हेलो गाइस, माय नेम इज भूपेन सेन। आई एम फ्रॉम डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल्स। लेट्स सी स्टार्ट करते गाइस आज का वीडियो गाइस नाबार्ड की वैकेंसी के ऊपर है कि आप लोग कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई नाबार्ड फॉर नाबार्ड एग्जामिनेशन। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम लोग बिगर देरी किए गए सेशन को बहुत ही अच्छे से हम लोग करेंगे गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नाबार्ड का जो सेशन रहेगा, किस प्रकार से आप लोग अपने वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली हम एग्रीकल्चर बच्चों के लिए हम बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर के बच्चे वहाँ पे कैसे अप्लाई कर पाएंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, आप लोगों को क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट रखा गया है आप लोगों के लिए। तो सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो गाइस देखो, सबसे पहली बार यदि हम बात करेंगे कि नाबार्ड की जो आपकी डेट जो इन्होंने मेंशन किया गया है ना, इन्होंने जो मेंशन किया है कि आप लोगों को जो अप्लाई करना है कब से कब आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे तो देखो उन्होंने बताया गया है कि आप लोग 18 जुलाई से लगा के 7 अगस्त तक, ध्यान रखना कि फॉर्म की डेट आपका कल से मतलब यस्टरडे से स्टार्ट हो चुका है। 7 अगस्त तक आप लोगों को फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे डेट वगैरह कब से, देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक मेंशन दिया गया है। एग्जाम का डेट भी उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया है कि 7 सितंबर को उन्होंने बताया है कि 7 सितंबर का आपका टेंटेटिव एग्जाम दिया जाएगा। और मतलब एग्जाम होगा वहाँ पे, टेंटेटिव डेट में है, टेंटेटिव हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन 7 सितंबर उन्होंने दिया है। तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पे एग्जाम होगा। तो अच्छी आपके पास ये मान के चलो कि अगस्त का महीना पूरा है, ये अभी 10-11 दिन ये बाकी है और 7 दिन ये बाकी है। मतलब बोल सकते हैं हम लोग आपके पास 1.5 महीने गाइस बाकी है अभी आपके पास। मतलब 50 दिन तो मान के चलो कि 40-45 दिन आपके पास क्या रहेंगे, सफिशियंट रहेंगे यदि अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग करो तो, ठीक है। तो फॉर्म का डेट मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कब से कब तक इसके फॉर्म डलना स्टार्ट होंगे गाइस, है ना। वैकेंसी की यदि हम बात करेंगे तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए इसका अप्लाई यहाँ पे आप कर सकोगे। देखो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे मतलब 161 और 7 मतलब कितना होगा, 168। टोटल यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है वो कितनी पोस्ट है, 168 पोस्ट पे आप लोगों को अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करोगे, सबसे पहले हम आरडीएमएस की बात करेंगे और राज्यसभा के लिए हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो जनरल है, मतलब जनरल से देखो हम अप्लाई करना चाहोगे तो यहाँ पे टोटल कितनी सीट है, 80 सीट दिया गया है। मतलब जनरल मतलब कोई भी डिग्री हो, मतलब एनीवन किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका रिकॉग्नाइज डिग्री होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी जो भी रिकॉग्नाइज वगैरह, तो वहाँ पे अपनी आपकी जो डिग्री है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हम बात करेंगे तो इसमें 5 सीट दिया है, फिशरीज के लिए 2 दिया गया है, फॉरेस्ट्री के लिए 2, लैंड के लिए 3 दिया गया है, हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन के लिए 2 दिया गया है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 दिया गया है, एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग साइंस के लिए 4 दिया गया है, फाइनेंस के लिए टोटल 30 और कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन के लिए 25 यहाँ पे दिया गया है ना, 30 और 25। देखो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा सीट है गाइस। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की हम बात करेंगे तो 2 और डेवलपमेंट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम 3, मतलब टोटल इसमें 161 सीट है। अब एग्रीकल्चर वाले बच्चे की हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे गाइस देखो कहाँ का अप्लाई कर सकोगे, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आप लोग कहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ये लैंड डेवलपमेंट में अप्लाई कर पाओगे। अब लैंड डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर वाले बच्चे जरूर अप्लाई कर पाएंगे। देखो यहाँ पे 3 सीट दिया है और यहाँ पे 80 सीट दिया है, लेकिन जो एसटीसी ओबीसी यहाँ पे नहीं कर सकोगे। लेकिन लैंड डेवलपमेंट के लिए हम बात करेंगे, जो आपके इकोनॉमिकल व्हीकल वाले सिस्टम मतलब बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, या तो जो एससी की बात करेंगे तो वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि सपोज आप यहाँ पे भी करना चाहो तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। तो देखो टोटल हमने यहाँ पे देखा कि कितनी कितनी सीटें जो दी गई है, तो इतनी इतनी सीटों के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। आगे दिन बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया गया है गाइस कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन बोला है, मतलब 1 जुलाई 2022 तक आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आपका कब मतलब कंप्लीट होगा तो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। 1 जुलाई 2022 तक आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो यू कैन अप्लाई, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे। अब इन्होंने गाइस यहाँ पे दिया गया है कि मतलब a candidate can apply for assistant manager from among the option given table 1, है ना। पर टेबल 1 में जो दिया गया है तो आप लोगों को यहाँ पे एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर दोगे, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो पोस्ट होगा तो एक ही पोस्ट के लिए आप लोगों को वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकोगे। भाई एक पोस्ट है तो आप एक ही के लिए अप्लाई करो, चाहे आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करेंगे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हो, तो जर्नल से, लैंड से, किसी से भी, फिशरीज से, जिससे भी फॉर्म डालना है आप एक ही भी फॉर्म वहाँ पे डाल पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट ऐसे ऐसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। इन्होंने देखो यहाँ पे गाइस दिया गया है कि जो आपकी फॉर्म कैसे कैसे फिलअप आप कर पाओगे यहाँ पे। जैसे जो जनरल के लिए हम बात करेंगे, टोटल 50 सीटें आपने ऊपर देखा था अभी, है ना। तो सभी यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो क्या बोल रहा है कि बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ मिनिमम 60%। मतलब कोई भी इसको अप्लाई कर सकेगा, बस आपका जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए विथ 60%। ये बात जरूर ध्यान रखना, 60% के साथ यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अब देखो जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले थे तो मैंने उनको बताया था वहाँ पे कि आप लैंड के लिए भी अप्लाई कर पाओगे। हम देखेंगे लैंड के लिए कैसे। बाकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी कर पाओगे यहाँ पे 60%, मतलब मिनिमम कंपलसरी इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन किया गया है। फिशरीज के लिए हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी 60%, जिन लोगों को डिग्री फिशरीज साइंस से है, जिन लोगों को डिग्री फॉरेस्ट्री साइंस से होगा। लैंड डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे। तो देखो क्या बोल रहा है कि बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, है ना। बैचलर डिग्री मतलब बैचलर डिग्री आपका एग्रीकल्चर में होना चाहिए वहाँ पे। किसी मतलब बैचलर डिग्री यदि कोई से भी सब्जेक्ट से आप वहाँ पे एग्रीकल्चर में, तो आप यू कैन अप्लाई वहाँ पे कर पाओगे guys, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, हमने यहाँ पे सीटें देखा है एससी और जो आपके जनरल वाले बच्चे रहेंगे वही इसको फिलअप करना, क्योंकि एक एक सीट यहाँ पे दिया गया है और एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक सीट यहाँ पे दिया गया है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, इन बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी जिन लोगों को हॉर्टिकल्चर से, काफी लोग का मैसेज भी मेरे पास आया था, कुछ प्रयागराज वाले बच्चे बता रहे थे सर हमारा हॉर्टिकल्चर से, आप कैसे अप्लाई करोगे। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर पाओगे, बट इसके लिए एक ही सीट दिया गया है यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे एक ही सीट दिया गया है। तो ओवरऑल में भी अप्लाई कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा वहाँ पे। आप यदि 50 में करोगे तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग की हम बात करेंगे तो ये भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे फाइनेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। सभी के लिए यहाँ पे दिया गया है अलग अलग। आपके जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले रहेंगे तो वो भी अप्लाई कर सकेंगे यहाँ पे। एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग, या तो ये जो एबीएम वाले बच्चे रहते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। 60% जो इन्होंने यहाँ पे दिया गया, इस मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। बाकी फिर उसके बाद राज्यसभा की हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिर इनके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे होता है। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी बैचलर आप अप्लाई यहाँ पे कर पाओगे, इंग्लिश या हिंदी विथ इंग्लिश हिंदी कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ मिनिमम 60% के साथ यहाँ पे बुला गया है। वाइस वर्सा यहाँ पे दिया गया है, इसके विपरीत होगा। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए बाकी, चलिए देखो, एज लिमिटेशन इन्होंने दिया है कि एज लिमिटेशन क्या किससे क्या होगा आपका। तो 21 से 30 साल के बच्चे जो रहते हैं, मतलब 21 से लगा के 30 साल के जो बच्चे रहते हैं, मतलब वही इसके बीच में अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म, जिनका एज 21 to 30 रहेगा। यू कैन इजिली अप्लाई। बट ध्यान रखना गाइस कि यदि हम बात करेंगे, देखो क्या बोल रहा है, नॉट अर्लियर देन 2/7/1992। मतलब इन्होंने बताया है कि आपका जन्म यदि 2 जुलाई 1992 से पहले है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और न ही आप लोगों का इसके बाद होना चाहिए, 1 जुलाई 2001 के बाद आपका डिग्री कंप्लीट हो, तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे यहाँ पे, है ना। 2001 के पहले यदि है आपका, जुलाई के पहले पहले, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो इन्होंने एज का जो क्राइटेरिया है, तो एज का क्राइटेरिया भी इन्होंने यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी इन्होंने यहाँ पे गाइस देखो बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है यहाँ पे, हम बात करेंगे आपका प्रीलिम्स की, हम बात करेंगे जो उन्होंने 7 सितंबर को टेंटेटिव यहाँ पे दिया गया है। तो देखो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया गया है, रीजनिंग दिया गया है, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर दिया गया है। तो गाइस मैंने यहाँ पे जो आप लोगों के लिए येलो करके रखे, ध्यान रखना, ये क्या है आपका मेरिट पे बनाएंगे। बाकी यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की हम बात करेंगे तो इसमें सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाई करना है। मतलब आपका जो 100 नंबर होगा ओनली क्वालिफाई है, और जो आपका 100 नंबर होगा गाइस ये मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो देखो सभी का अलग अलग दिया गया है, जैसे इकोनॉमिकल 40 का दिया गया है, एग्रीकल्चर 40 का दिया गया है, और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे कितना का दिया गया है, 20 नंबर का दिया गया है। तो इसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज सिलेक्शन यदि सपोज करो कि आप रीजनिंग में, इंग्लिश में, क्वांटम इनमें ज्यादा नंबर कर भी लागो तो उसके नंबर एड ही नहीं होने वहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखना बायोलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सुटेबल होगा आप लोग, और 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, मतलब 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। देखो यहाँ पे बताया गया है कि क्वालिफाइंग सेक्शन के लिए हम बात करेंगे, जिसे आपको सिर्फ ओनली क्वालिफाई करना है, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर, आपका जनरल एप्टीट्यूड हो जाएगा, और डिसीजन मेकिंग, ओनली वन क्या करना है यहाँ पे आप लोगों को, मतलब इसको क्वालिफाई करना है। और मेरिट की हम बात करेंगे तो मेरिट इसके आधार पे बनेगा, आपका जनरल अवेयरनेस
इकोनॉमिकल सोशल इश्यू और आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 100 नंबर का गाइस। यदि इसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं आपके तो डेफिनेटली यू कैन मतलब यू कैन फाइट क्वालिफाई प्री एग्जामिनेशन एंड यू अप्लाई मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मेंस में आप वहां पे जा पाओगे। शॉर्ट लिस्ट की यदि हम बात करेंगे फॉर कैंडिडेट द मेंस एग्जामिनेशन विल बी द बेस्ड मार्क स्कोर ऑन मेरिट सेक्शन ओनली। ध्यान रखना कि आप मेंस में कैसे पूछोगे, इसके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, 3 सब्जेक्टों को आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो 3 में यदि आप करना चाहो तो बहुत अच्छे से कर सकोगे। और स्पेशली गाइस इस 3 के लिए हम लोगों का एक पेज भी स्टार्ट मैंने किया है अभी, है ना। जनरल अवेयरनेस के लिए, इकोनॉमिकल के लिए और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए एक पेज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, स्पेशली क्रेश कोर्स। तो आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर पाओगे। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है गाइस, है ना। तो यदि आप पेज ज्वाइन करना चाहो तो आप लोग मेरा एक नंबर है यहाँ पे, इस नंबर पे कॉल कीजिए 9630060383। वहाँ पे आप लोगों को जो भी मतलब आप मैसेज करना है, वहाँ पे आप लोगों को देखा जाएगा हमारी टीम के द्वारा कि प्रॉपर्ली किस प्रकार से आप लोगों को वहाँ पे गाइडलाइंस की नीड है, आप वहाँ पे बता भी सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी मेंस की हम बात करेंगे। देखो मेंस में यहाँ पे 2 पेपर होंगे आपका, पेपर फर्स्ट होगा और पेपर क्या होगा गाइस, सेकंड होगा। तो पेपर जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें जनरल इंग्लिश आएगा, ओनली डिस्क्रिप्टिव दिया है, डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड। आप कीबोर्ड का वहां पे आपको टाइपिंग करेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको टाइपिंग की नीड पड़ेगा। यदि आपके पास समय है अभी तो सपोज आप लोग अभी से स्टार्ट करो टाइपिंग वगैरह, टाइपिंग नहीं बनता है ना तो टाइपिंग वगैरह स्टार्ट कर दो, डेली का 20-25 मिनट दो, डेफिनेटली आपको बनेगा वहां पे, है ना। देखो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, जितना ज्यादा अपने आप को आप इम्प्रूवमेंट करोगे, उतना वहां पे अच्छा होगा गाइस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पेपर की हम बात करेंगे, इसके 3 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे और 90 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। सेकंड पेपर के लिए हम बात करें, सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 3 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, तो डिस्क्रिप्टिव लिखना है वहाँ पे, भाई क्या लिखना पड़ेगा आपको, डिस्क्रिप्टिव लिखना है ना। सेकंड पेपर की हम बात करेंगे तो देखो सेकंड पेपर में यहाँ पे 2 दिया गया आपको, है ना। तो सेकंड पेपर में क्या होगा आपका, ऑब्जेक्टिव भी होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स आएंगे आपके, 50 क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स रहेंगे आपके, 50 मार्क्स के रहेंगे वहां पे, 30 क्वेश्चन आएंगे वहां पे और ड्यूरेशन 30 मिनट मिलेगा। अब डिस्क्रिप्टिव भी फिर यहाँ पे आएगा कि 50 मिनट का आपके 50 मार्क्स आएंगे, 90 मिनट का रहेगा। देखो तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 50 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इस 50 क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी 50 नंबर का रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव वगैरह, तो 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑफ विच कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड आर 4 क्वेश्चन देगा। वहाँ पे ध्यान रखना कि 6 क्वेश्चन देंगे, 6 में से आपको 4 ही करने रहेंगे वहाँ पे। 2 क्वेश्चन जो रहेंगे आप लोगों को 15-15 मार्क्स के रहेंगे, 2 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के मतलब 30 मार्क्स हो गए। और 2 जो क्वेश्चन रहेंगे वो कितने रहेंगे, 10-10 के रहेंगे, तो 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मतलब टोटल कितना होगा, 50 नंबर होगा यहाँ पे, है ना। डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप ऑफ यूजिंग कीबोर्ड, आप कीबोर्ड आइदर इंग्लिश वो कीबोर्ड का यूज करोगे, इंग्लिश और हिंदी जैसा भी आपको करना रहेगा वहाँ पे आप वहाँ पे कर सकते हो गाइस, लेकिन टाइपिंग ही चलेगा वहाँ पे, मतलब इंग्लिश में करोगे आप तो हिंदी में करोगे, ये आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो होपफुली मेरी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। बाकी ये सभी के लिए अलग अलग रहेगा, यहाँ पे हमने सारी चीजें देखा। जो इसका यहाँ पे गाइस एक क्वालिफाई मार्क्स का रेशियो दिया गया है, the calling ratio qualify for the mains examination and interview would be maximum 1:25 and 1:3 रिस्पेक्टिवली दिया गया है। मतलब इन्होंने जो आपको मेंस के लिए सिलेक्टेड करेंगे, सपोज करो कि हमने कितनी सीट है, मतलब 170 सीट, वैसे तो 170 सीट नहीं है, उन्होंने कितना सीट दिया गया है, 168 बताया था आपको, है ना, 168 सीट है। तो 168 का 25 गुना जो बच्चे लेंगे ये प्री में जाएंगे वहां पे, है ना। फिर वहाँ पे छटनी होगा, फिर आपका मतलब इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ पे, इस प्रकार से क्या होता है 1/3 पोर्शन यहाँ पे चलेगा गाइस। ठीक है, तो होपफुली मेरा बात आपको समझ में आ गई होगी गाइस, मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहेगा गाइस, अच्छा आपके पास है। और अभी हम लोगों का स्पेशली नाबार्ड का पेज अभी स्टार्ट होने वाला है, जो वहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट बताए जाएंगे, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है फर्स्ट क्लास, तो आप लोग बेसिस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, है ना। बाकी उधर सब्जेक्ट के लिए आपको वहाँ पे गाइड भी किया जाएगा, ऐसा नहीं वो गाइड नहीं किया जाएगा, आप लोगों को वहाँ पे गाइड भी बढ़िया से किया जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया गया है इसकी सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कि इकोनॉमिकल जो सोशल इश्यू होगा, तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हैं।
जैसे इन्होंने बताया कि नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन फीचर, इकोनॉमिक अनडेवलपमेंट, ओपनिंग एंड इंडियन इकोनॉमिक, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रेफर्स ऑफ इंडिया, प्राइवेटाइजेशन, इन्फ्लेशन, ट्रेड इन इन्फ्लेशन, देयर इम्पैक्ट, नेशनल इम्पैक्ट, मतलब जो ट्रेड वगैरह होता है इसका नेशनल इम्पैक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे सारी चीजें बताया गया आपको। पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, रूरल एंड अनडेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी किस प्रकार से करोगे, तो काफी यहाँ पे दिया गया है गाइस। ये एआरडी वाले से सॉरी आपका एक ईएसआई वाले सिस्टम होगा, इसको अच्छे से करना पड़ेगा आप लोगों को। और आपका एक होता है एआरडी सिस्टम होता है ना, एआरडी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो देखो यहाँ पे काफी चीजें दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। यहाँ पे देखो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे दिया गया है आपका कौन सा दिया है सब्जेक्ट, सॉइल एंड वाटर वाला दिया गया है। सेकंड नंबर पे वाटर रिसोर्स दिया गया है यहाँ पे। सेकंड नंबर क्या दिया है, वाटर रिसोर्स काफी यहाँ पे दिए गए हैं। तो सारे सब्जेक्ट है जिस सॉइल की हम बात करेंगे तो मेजर सॉइल के टाइप, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन भी यहाँ पे दिया गया है और वाटर सेट मैनेजमेंट भी यहाँ पे दिया गया है। वाटर रिसोर्स की हम बात करेंगे तो इसमें इरिगेशन मैनेजमेंट, टाइप ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, कॉमन एरिया डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन, माइक्रो इरिगेशन, इरिगेशन पंप, मीडियम माइनर इरिगेशन, ये सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, इसके बाद फार्म एंड मशीनरी में देख लेना आप लोग, प्लांटेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा गाइस। फिशरीज साइंस की हम बात करेंगे तो फिशरीज आपको पढ़ना पड़ेगा, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक टाइप, ये पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि 100 नंबर पे ही मेरिट बनेगा ना बेटा। अरे ये 100 नंबर जो रहेंगे 100 नंबर पे ही मेरिट बनेगा आपका, उधर तो सिर्फ आपको क्वालिफाई ही करना है वहाँ पे, है ना। प्रेजेंट सिन्यूरी देखना पड़ेगा आप लोगों को कि एग्रीकल्चर का प्रेजेंट सिन्यूरी मतलब करंट डाटा के डेटा के यहाँ पे बात कर रहा है। अलाइड एक्टिविटीज मींस क्या होगा, सेरिकल्चर आपका, विटिकल्चर वगैरह, है ना। फिर वहाँ पे एपी कल्चर में क्या-क्या यहाँ पे होते हैं, सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मैंडेट किया गया है गाइस, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसका प्रिपरेशन कर सको गाइस। अभी देखो आपके पास 45 दिन लेफ्ट है, आप लोग इजीली तरीके से यहाँ पे अप्लाई वगैरह सब बढ़िया सा यहाँ पे कर पाओगे। बाकी इन्होंने कुछ सेंटर वगैरह जिस जो भी सेंटर लेना पड़ेगा आप यहाँ पे देख सकते हो, सभी के लिए अलग-अलग सेंटर इन्होंने मेंशन किया गया है, जहाँ पे आपको लेना रहेगा सेंटर आप वहाँ पे अपनी प्लेस के अनुसार वहाँ पे चूज कर सकते हो। बाकी मेंस की हम बात करेंगे तो मेंस में जो एमपी के बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर वाले रहेंगे वो भोपाल आपका सेंटर यहाँ पे दिया गया है। ओनली मेंस में एक ही सेंटर दिया गया है यहाँ पे। और बाकी यदि हम बात करना चाहिए यहाँ पे तो आपका फीस यहाँ पे डिफाइन किया गया है इन्होंने, कितना फीस लगेगा। तो SC ST एंड पीडब्ल्यू के लिए यहाँ पे आपका 150 रुपीज यहाँ पे दिया गया है। और ऑल उधर की यदि हम बात करेंगे आपका जैसे एग्रीकल्चर मतलब ओबीसी वाले जनरल वाले की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे 650 रुपए, 150 रुपए एनिमेशन चार्ज, टोटल 800 रुपए यहाँ पे पड़ेगा गाइस आप लोगों को, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पे पे स्केल यहाँ पे इन्होंने दिखाया मतलब बताया गया है कि पे स्केल आपका कितना होगा। यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट स्टार्टिंग बेसिक जो पेमेंट रहेगा इस आपका 28,150 रुपए पर मंथ रहेगा इन स्केल। और 28,150 मतलब यहाँ पे कुछ अलग अलग उन्होंने यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। मतलब टोटली आपको मंथली जो पड़ेगा कितना, 70,000 रुपए पर मंथ। देखो उन्होंने मेंशन किया 70,000 रुपए पर मंथ गाइस, एकदम A1 जॉब है। अच्छे से प्रिपरेशन करे, एकदम डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करे गाइस, डेफिनेटली आप वहाँ पे फाड़ दोगे आप लोग। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे सारी चीजें उन्होंने बताया। हाँ, अप्लाई करने के लिए गाइस ध्यान रखना है ये चीजें यहाँ पे जरूरी है, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे कैसे फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो फोटो आपका स्कैन होगा वहाँ पे और फोटो का साइज भी दिया गया है, कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। सिग्नेचर आपका ब्लैक की इंक के साथ ही होना चाहिए। लेफ्ट टर्न आपको लगाना चाहिए, लेफ्ट टर्न ब्लैक या ब्लू वहाँ पे आप लगाओ, वहाँ पे किसी से भी लगा सकते हो, ब्लू या तो ब्लैक से लगा हुआ है। ए हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक का ध्यान रखना कि आपको व्हाइट लिखना है, जो उन्होंने बताया वही लिखना है, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर का लिख दोगे, जो आपको दिया गया वही लिखना है ना। नहीं तो भाई इतना एग्जाम निकालोगे, इतनी मेहनत करोगे, सपोज थोड़ा सा भी लफड़ा आ जाता है, फिर दिक्कत होती है ना। फिर बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो आईबीपीएस ऐप में क्या होता है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कर देते हैं, है ना, लेकिन बाद में उनको बहुत सारा क्या होता है गाइस, तो उन सबको सीखने को मिलता है वहाँ पे, है ना। मतलब हालांकि उनको भी बुरा लगता है वहाँ पे कि भाई इतने बड़े वहाँ पे गए, वहां से बाहर निकालते हैं, तो बहुत अफसोस की बात होती है वहाँ पे। लेकिन गाइस ये हमारे लिए सीखने की बात है कि हम लोगों को प्रॉपर्ली जो भी चीजें गाएंगे, जो हमारी मेहनत है ना भाई, हमारी मेहनत है वहाँ पे, मेहनत करते हैं तब जाके हमको एग्जाम क्वालिफाई होता है और इतनी वहाँ पे जाना फिर वहाँ पे रिटर्न आना, है ना गाइस। तो ये सबसे बड़ी अच्छी मतलब बहुत ही
मतलब एकदम केयरफुली की बात है, एकदम बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारी चीजें। बाकी तो सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन किया ही गया है, आप फॉर्म में नोटिफिकेशन वहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी सारी की सारी चीजें गाइस, जितनी भी चीजें थी मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और बहुत ही जल्दी से हम लोग नाबार्ड का बीच अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एग्रीकल्चर, ARD, ESI और जो जनरल अवेयरनेस रहेगा, जो आपका करंट अफेयर जो रहेगा, वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो नंबर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया गया है, यदि कोई क्वेरी वगैरह लगे तो आप लोग कॉल कीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो, शेयर आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए मोर देन सफिशिएंट है, दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल कंप्लीट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।